दोस्तों, भागवत पुराण 11वां स्कंद अध्याय 31 भगवान कृष्ण का वैकुंठ लौटना। श्री शुक ने कहा, दारुक के चले जाने के बाद भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ, महान इंद्र के नेतृत्व में देवता, दुनिया के पूर्वजों के साथ ऋषि, पितरों, सिद्धों, गंधर्वों, दिव्य गायक, विद्याधरों, महान नागों, चारणों, यक्षों और राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं, दिव्य अप्सराओं, मैत्रेय जैसे ब्राह्मण और अन्य या गरुड़ के क्षेत्र में रहने वाले पक्षी वहां आए। वे सभी भगवान के अपने लोक में गौरवशाली आरोहण को देखने के लिए बहुत उत्सुक और आतुर थे। अपने गीतों में सूतवंशी भगवान कृष्ण के पराक्रम और अवतार का गुणगान करते हुए उन्होंने पंक्तियों में अपने विमान से आकाश को भर दिया और अत्यंत भक्तिपूर्वक उन पर पुष्पों की वर्षा की। हे राजन, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य देवों को, जो उनके ही स्वरूप थे, देखकर उन सर्वव्यापी भगवान ने अपना मन परमात्मा पर केंद्रित किया तथा देवताओं के अपने अपने लोकों में जाने के अपेक्षित आग्रह से बचने के लिए समाधिस्थ होकर अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। अग्नि नामक तकनीकी योगिक प्रक्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा योगी अपने मन को अग्नि पर केंद्रित करता है और अपने शरीर को जला देता है, भगवान ने अपने विश्व मोहक रूप को अग्नि से नहीं जलाया, जो एकाग्रता और ध्यान के लिए बहुत शुभ था और दुनिया का आधार था, बल्कि अपने शरीर के साथ अपने स्वयं के क्षेत्र में प्रवेश किया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सत्य, धर्म, धैर्य, यश और समृद्धि पृथ्वी छोड़कर उसके पीछे पीछे वैकुंठ चले गए। देवता तथा अन्य लोग जो वहां एकत्रित हुए थे, जिनमें ब्रह्मा जी प्रमुख थे, भगवान कृष्ण को रहस्यमय मार्गों से अपने वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हुए नहीं देख पाए, यहाँ तक कि पहचान भी नहीं पाए और वे अत्यंत विस्मय में पड़ गए। भगवान कृष्ण के शरीर त्याग को देवता नहीं देख सके, जैसे कि बादलों के बीच से गुजरने के बाद आकाश में चमकने वाली बिजली का निशान मनुष्य नहीं देख सकता। भगवान श्रीहरि के अदृश्य होने का अकल्पनीय योग मार्ग देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसकी स्तुति करते हुए अपने अपने लोकों को लौट गए। हे राजन, कृपया ध्यान दें कि दिव्य भगवान का अवतार, तिरोभाव तथा मनुष्यों, यादवों के बीच क्रीड़ा करना, उनकी माया शक्ति के प्रभाव से नाटक करने वाले कलाकार की तरह की नाटकीयता के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी महान इच्छा शक्ति से, बिना किसी बाहरी पदार्थ या माध्यम के, इस ब्रह्मांड की रचना करके, अंतर्यामी के रूप में इसमें प्रवेश करके तथा इसमें क्रीड़ा करके, अंत में इसे अपने भीतर समेट लेते हैं तथा अपने महिमा में पद में स्थित रहते हैं। क्या वह भगवान अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे, जिन्होंने अपने नश्वर शरीर में रहते हुए भी अपने पुत्र को, जो मृत्युलोक यम में छीन लिया गया था, अपने गुरु सांदीपनि के पास वापस ला दिया, जिन्होंने महान बाण अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र द्वारा भस्म किए जाने पर भी आपको जीवित किया, जिन्होंने यमराज रुद्र को परास्त किया तथा शिकारी को सशरीर स्वर्गलोक पहुंचाया। यद्यपि वे ही समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति, विकास और विनाश के एकमात्र कारण थे, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के एकमात्र नियंत्रक थे, तथापि वे इस नश्वर लोक में अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इस लोक में नश्वर शरीर रखना उचित नहीं था, तथा वे आत्मस्थित लोगों की महिमामय स्थिति को प्रदर्शित करना चाहते थे। यदि वे इस लोक में अपना शरीर छोड़ देते, तो योगीजन इसी लोक में रहना पसंद करते। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर भगवान कृष्ण द्वारा परम पद प्राप्ति के मार्ग का भक्तिपूर्वक गुणगान करता है, वह उस सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। दारुक कृष्ण का सारथी कृष्ण के वियोग में द्वारका पहुंचा। वह वसुदेव और उग्रसेन के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें आंसुओं से नहलाया। हे राजन, उन्होंने यादव वंश के संपूर्ण नाश की बात बताई। ये हृदय विदारक कथा सुनकर द्वारकावासी शोक से अभिभूत हो गए और मूर्छित हो गए। कृष्ण से वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर तथा असह्य शोक से अपना सिर और मुख पीटते हुए वे शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचे, जहां उनके स्वजन मृत पड़े थे। जब देवकी, रोहिणी और वसुदेव अपने पुत्रों बलराम और कृष्ण को नहीं देख सके, तो वे इतने दुख से पीड़ित हो गए कि वे अपनी चेतना खो बैठे। भगवान कृष्ण के वियोग में वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यादव स्त्रियां अपने पतियों से लिप्ट गईं और अंतिम संस्कार की चिता पर चढ़ गईं, स्वयं को अग्नि में जला डाला। बलराम की पत्नियां भी उनके शरीर से लिपटकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। वसुदेव की रानियों ने उनके शरीर को गले लगा लिया और कृष्ण की पुत्रवधुओं ने प्रद्युम्न आदि अपने अपने पतियों के शरीर को गले लगा लिया तथा कृष्ण की पत्नियां जैसे शुक्मिनी आदि भी उन पर अपना हृदय केंद्रित करके अग्नि में प्रवेश कर गईं। अपने प्रियतम मित्र कृष्ण से वियोग के दुख से अत्यधिक पीड़ित अर्जुन ने कृष्ण द्वारा कहे गए आध्यात्मिक ज्ञान के वचनों भगवद गीता और अनुगीता में पर विचार करके स्वयं को सांत्वना दी।
युद्ध में मारे गए और अपनी जाति का नाश कर चुके अपने संबंधियों के वरिष्ठता क्रम के अनुसार अर्जुन ने उनके अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था की ताकि अगले लोक में उनका कल्याण हो सके। हे राजन, समुद्र ने तुरंत ही हरि द्वारा त्यागी गई द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया, केवल भगवान का महल ही बचा। यह अत्यंत मंगलमय है तथा इसके स्मरण मात्र से ही समस्त बुराइयां पाप सहित दूर हो जाती हैं, क्योंकि मधु नामक राक्षस का वध करने वाले यशस्वी भगवान कृष्ण सदैव वहां निवास करते हैं। अर्जुन ने नरसंहार में बचे हुए महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को अपने साथ ले जाकर इंद्रप्रस्थ पांडवों की पूर्व राजधानी में पुनर्वासित किया और वहां वज्र शाही यादव परिवार के वंशज अनिरुद्ध के पुत्र को उनके राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। अर्जुन से अपने यादव मित्रों के विनाश का समाचार सुनकर आपके पितामहों ने आपको अपने वंश का उत्तराधिकारी बनाकर हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया और वे सभी महान मार्ग परलोक की ओर चले गए। जो नीतिवान मनुष्य भक्तिपूर्वक देवों के देव भगवान विष्णु कृष्ण के अवतारों तथा लीलाओं का गुणगान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान श्रीहरि के बाल्यकाल के उपर्युक्त मंगलमय अतिशय लीलाओं, उनके रमणीय अवतार तथा उनमें संपन्न महान कार्यों का गान करता है, जो उसने यहाँ भागवत पुराण में या अन्यत्र सुना है, उसमें परम भक्ति उत्पन्न होती है और वह उस गति को प्राप्त करता है जो केवल परमहंसों अर्थात सर्वोच्च कोटि के सन्यासियों को ही प्राप्त होती है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों।